इनर्शिया के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक ऐसे मेथड की जिससे कि हम किसी भी क्वेश्चन का इनर्शिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें इनर्शिया में हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सेक्शन। सिमेट्रिकल सेक्शन कौन से होते हैं? जिनकी की जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो एकदम सेंटर में होता है, और अनसिमेट्रिकल सेक्शन में हमको न्यूट्रल एक्सिस एग्जैक्टली पता नहीं होता है, तो उसकी हम सीजी निकाल के और उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिमेट्रिकल सेक्शन का इनर्शिया निकाल के बताता हूँ कैसे निकलता है, ठीक है। तो एक हम सिमेट्रिकल सेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर फिगर में मैंने एक सिमेट्रिकल सेक्शन ड्रॉ किया है, चैनल सेक्शन, ठीक है। इसकी डायमेंशन सारी एमएम में दी हुई है। इसको हमको क्या करना है, इसका इनर्शिया फाइंड आउट करना है, मतलब कि इसका हमको आई एक्सिस फाइंड आउट करना है। अभी हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, वाई एक्सिस की नहीं करेंगे। तो आई एक्सिस का मतलब क्या होता है कि सबसे पहली स्टेप जो होगी इनर्शिया में, आपको सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है वो पता करना है, ठीक है। आपका सेक्शन कौन सा है, और उसके बाद उसकी सीजी निकाल लेनी है। तो सबसे पहली स्टेप होगी आपकी सीजी इसकी फाइंड आउट करनी है। और क्योंकि यहाँ पर ये हमारा सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो सिमेट्रिकल सेक्शन में हमको सीजी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एकदम सेंटर में होती है। तो ये हमारी यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ हो जाएगी इसकी, और ये डेप्थ कितनी हो जाएगी इसकी 100, क्योंकि टोटल डेप्थ है 200, तो उसका हाफ हो जाएगा सीजी। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट जो है वो उसकी सीजी आ चुकी है, 200 का आधा 100 हो गया। तो सीजी जो होती है इसको हम बोलते हैं वाई बार, ये होता है वाई बार, ठीक है। ये हो गई पूरे सेक्शन की सीजी, ये ध्यान रखना। और ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस किसका है? पूरे सेक्शन का है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, आई एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो आई एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए हम इसके 3 पार्ट करेंगे फिगर के। कैसे भी कर सकते हो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर ऐसे करता हूँ मैं इसके, तो ये 3 पार्ट हो गए, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, आई एक्सिस फाइंड करना है तीनों का अलग अलग, और उनको जोड़ते जाएंगे। तो अगर इस फर्स्ट वाले फिगर का हम आई एक्सिस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लगाना है। यहाँ पे हम सिंपल सा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। और ये इसकी विड्थ है और ये इसकी डेप्थ है। तो इसका एक्सिस कहाँ आएगा? सेंटर में, ठीक है। तो इसका अगर मेरे को आई एक्सिस निकालना होता है तो वो होता है BD³/12, फॉर्मूला होता है सिंपल सा। और इसमें मेरे को क्या होता है कि एक एक्सिस और होता है जो कि कहीं और जगह होता है, सेंटर में नहीं होता है, मतलब सीजी वाला एक्सिस नहीं होता है। तो मान लो मुझे एक यहाँ पर कोई एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है, और मेरे को इस वाले फिगर का इनर्शिया निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? इस वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस वाले फिगर का इनर्शिया निकाल लूँगा इसके खुद के एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो हो जाएगा BD³/12, जो कि मैंने ऊपर पढ़ा था, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ये एक्सिस किसका है? इस खुद का है। तो इसके खुद के एक रेस्पेक्ट में अगर निकालना है तो सिंपल सा BD³/12। अब लेकिन मेरे को पूछा किसके रेस्पेक्ट में था? इसके रेस्पेक्ट में था। तो उसमें हमको क्या करना होता है, प्लस में करना होता है AY बार का स्क्वायर। यहाँ पर वाई बार नहीं लिखते, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, AY का स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक है। ए क्या होता है? इस वाले फिगर का एरिया, और वाई होता है दोनों एक्सिस, आपका जो खुद का है जो एक्सिस है फिगर का वो, और जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको इनर्शिया निकालना है वो, दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है वाई, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि अगर आपको इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है तो सिंपल सा BD³/12, और अगर कोई दूसरा एक्सिस है जो कि थोड़ा दूर है, मतलब अलग जगह पर है, तो उसके लिए आपको ये वाला रूल लगाना पड़ेगा। और ये जो था एक्सिस वो था एक्स एक्सिस, इसको इसलिए मैंने नाम दिया आई एक्सिस। मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, इस एक्सिस को मान लो मैंने AA नाम दे दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, IA कहलाएगा। इसमें इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, AB दे सकता हूँ, तो ये IAB हो जाएगा। ये अगर इस एक्सिस YY नाम दे दूँ तो ये YY हो जाएगा, कुछ भी नाम हो सकता है। तो नाम के अंदर आपको नहीं जाना है। तो ये आपको 2 फॉर्मूले लगाने होंगे हर क्वेश्चन में। अब हम वापस हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमने इसकी सीजी तो ड्रॉ कर दी थी, सेंट्रल एक्सिस जो है वो उसका हमने ड्रॉ कर दिया था, 100 mm पे था। अब मेरे को क्या करना है, पहले टुकड़े का आई एक्सिस निकालना है। तो मेरे को देखो मेन जो एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला, मतलब कि मेरे को इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में सभी का इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो टुकड़ा है इसका खुद का एक्सिस कहाँ होगा, इसके सेंटर में होगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से होगा। तो बस अब हमने जो पीछे देखा था सेम केस यहाँ पे भी बन गया। ये हमारा एक बॉक्स है, उसका खुद का एक्सिस ये रहा, और हमको निकालना किसके रेस्पेक्ट में,
इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बाकी इन दोनों को भूल जाओ अभी। तो अभी हमारा केस कैसा बन गया, रफ अगर मैं बना के बताऊँ तो ये हमारा बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, और इसका खुद का एक्सिस कौन सा है, ये वाला, और हमको निकालना किसके रेस्पेक्ट में, इस वाले के रेस्पेक्ट में। तो ये एक्सिस हमारा यहाँ पर है कुछ, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो क्या करो, जो फिगर है उसका सिंपल सा लगा दो फॉर्मूला BD³/12। ये क्या हो गया, खुद के रेस्पेक्ट में, खुद के एक्सिस के रेस्पेक्ट में। फिर हमको क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा AY का स्क्वायर, सिंपल सी बात। तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, B कितना है इसका 100, डेप्थ कितनी है 12 का क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया। अब एरिया खाली आपने जो लिया है 1 नंबर जो बॉक्स है उसी का लेना है, तो 100 × 12 100 × 12 हो जाएगा, ठीक है। अब y का स्क्वायर, y मैंने आपको क्या बताया था अभी, y जो होता है वो दोनों एक्सिस के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये दूरी निकालना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो मेरे को क्या करना है, इस एक्सिस के से लेके इस एक्सिस तक की दूरी निकालनी है। तो वो आप कैसे भी गणित लगा के निकाल सकते हो। तो मेरे को पता है कि ये नीचे 100 है, तो ऊपर कितना होगा, ये टोटल 200 था, तो ऊपर वाला भी 100 हो जाएगा। और ये जो एक्सिस होता है वो इसके सेंटर में होगा, तो ये ऊपर कितना हुआ, ये हो जाएगा 6 mm, ठीक है। ये टोटल 12 था तो 6 हो गया, और ये टोटल कितना है, ऊपर से लेके यहाँ तक 100 है। तो 100 में से अगर 6 गया तो ये बच जाएगा 94 का स्क्वायर। ये 94 क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 94। क्लियर है पहला वाला। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड वाला जो बॉक्स है उसका, ये वाला बॉक्स ये रहा, और अपन को किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं BD³/12 तो लगेगा ही लगेगा। अब देखो ये वाला जो बॉक्स है इसका खुद का एक्सिस भी तो यही होगा, और हमको जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो एक्सिस भी यही है। तो बाद में जो AY का स्क्वायर लगाना होता है वो नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो y हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो गया, क्योंकि देखो y क्या लेते हैं हम, दोनों के बीच की दूरी, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी, और यहाँ पर तो दोनों एक्सिस सेम है, खुद का एक्सिस भी वही है और हमको जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो एक्सिस भी यही है। तो मतलब कि दोनों के बीच की दूरी 0 हो जाएगी। तो खाली हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, B कितना है इस वाले सेक्शन का 8 mm है, डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक लेनी है। तो कितना हो जाएगा, टोटल 200 है, उसमें से 12 ऊपर का माइनस किया, 12 यहाँ का माइनस किया, तो ये कितना हो जाएगा 176, ठीक है। BD³/12 ये आ गया। अब तीसरे वाले की बात करते हैं। तो थर्ड वाला फिगर ये रहा, इसका खुद का एक्सिस ड्रॉ करो, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। और हमको निकालना किसके रेस्पेक्ट में, इस वाले के रेस्पेक्ट में। तो वापस से वही जो ऊपर किया था वो का वो इसके लिए भी करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा BD³/12 प्लस AY का स्क्वायर। B कितना है 100 है, डेप्थ कितनी है 12 है, एरिया इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा 100 × 8 हो जाएगा, इंटू y चाहिए अब हमको ये वाला। तो y कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाले एक्सिस से ये वाले एक्सिस तक की दूरी ये वाली, तो ये तो सेम हो जाएगी, ऊपर वाली और ये वाली सेम है, तो ये हो जाएगा 94 का स्क्वायर। फिर तीनों को क्या करेंगे हम, सॉल्व करके और जोड़ लेंगे तो पूरे का इनर्शिया आ जाएगा। क्लियर है। इसी के जैसे का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम, जो कि अब अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल में इसका मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। अब ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसका भी हमको क्या फाइंड आउट करना है, इनर्शिया फाइंड आउट करना है IXX, ठीक है। IXX इसका भी मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या मैंने बताया था, CG निकालनी है। अब ये बताओ ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो इसको हम क्या करेंगे, CG फाइंड आउट करना पड़ेगा। और CG को हम किससे डिनोट करते हैं, Y बार से डिनोट करते हैं। तो CG पुराना वाला पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो क्या था, सिमेट्रिकल था, तो हमको CG फाइंड आउट नहीं करनी पड़ी थी, टोटल डेप्थ का हमने आधा कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हमको CG जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो CG का फॉर्मूला क्या होता है, y बार इक्वल टू A1y1 प्लस A2y2 प्लस A3y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, ये होता है। यहाँ पे 3 बार किया क्योंकि मैं इसके 3 टुकड़े करने वाला हूँ, एक टुकड़ा ऐसे करूँगा, एक टुकड़ा ऐसे करूँगा, तो ये हो गया 1 2 एंड 3, ठीक है। सबसे पहले A1 निकालना है, इस वाले का एरिया 100 × 30, A2 निकालना है, तो ये टोटल 250 है, 250, तो 250 × 30 हो जाएगा, और A3 हो जाएगा 300 × 50,
ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद y1, y2 और y3 निकालना है। तो y1 क्या होता है, अब देखो जब हम CG निकालते हैं तो CG निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो बेस पॉइंट होगा वो बड़ी वाली साइड होगा। मतलब इसमें दो साइड है, ये टॉप है और ये बॉटम है। तो टॉप साइड 100 की है और बॉटम साइड 300 की है। मतलब कि हमको CG निकालते वक्त जो बेस मानना है वो बड़ी वाली साइड मानना है। मतलब कि हमारा बेस ये हो जाएगा। तो जितने भी y1, y2, y3 निकलेंगे वो सारी बड़ी वाली साइड से निकलेंगे। ठीक है, अगर ये उल्टा होता फिगर तो हमको बेस ऊपर मानना पड़ता। तो देखो y1 कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है, ये y1 मतलब कि ये 1 नंबर वाला ये बॉक्स है ना, तो इसके हमको सेंटर से लेके, ध्यान रखना, सेंटर से लेके बेस तक की दूरी लेनी है। सेंटर से लेके बेस तक की दूरी तो कितनी होगी, देखो 250 ये है, 50 ये है, तो टोटल 300 हो गया। और 300 में अगर हम 30 का आधा जोड़ दें तो टोटल आ जाएगा मेरे को, तो ये हो जाएगा 315। क्लियर है। आपको क्या करना है, हर बॉक्स के सेंटर से लेके बेस तक की दूरी लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये सेकंड वाले की बात करें y2 की, ठीक है, तो y2 कैसे आएगा, इसका सेंटर कितना होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, 250 का आधा, तो 250 का आधा कितना हो जाएगा, 125। और 125 में अगर ये 50 जोड़ दोगे तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक बेस की दूरी मिल जाएगी। तो 125 + 50 175। फिर अपन y3 की बात करते हैं। तो y3 कैसे आएगा, ये वाला थर्ड वाला बॉक्स ये रहा, इसका सेंटर कहाँ है, ये रहा इसका सेंटर। तो यहाँ से लेके बेस तक की दूरी 25 हो जाएगी, 50 का आधा, तो ये आ गए सारे। अब इन सब वैल्यूज़ को हम अगर इस CG के फॉर्मूले पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, y बार मिलता है 3000 × 315 + 7500 × 175 + 15,000 × 25 डिवाइडेड बाय A1, A2, A3, 3000 + 7500 + 15,000, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 103.24 mm। ठीक है, तो हमको मिल गई है अब CG। ये क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ है जो कि हमने यहाँ पर 100 लगाया था ना, 100 mm, वो ये वाली दूरी हमको मिल चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब कि हमको एक्सिस ड्रॉ करना है। तो ये ध्यान रखना कि अब 103 जो आप ड्रॉ करोगे वो दिमाग से ड्रॉ करना है कि कहाँ ड्रॉ करोगे, एकदम सेंटर में ड्रॉ मत कर देना, क्योंकि ये टोटल डेप्थ कितनी है, 330 है। 330 में से 103 है, तो 103 लगभग थोड़ा सा एकदम सेंटर में नहीं होंगे, थोड़ा नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे कहीं पे इसका एक्सिस हमारा बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये नीचे वाला 103 ही है। तो ये हमको मिल गया 103.24, ये दूरी। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे आई एक्सिस निकालने के लिए। तो आई एक्सिस निकालने के लिए 3 टुकड़े किए थे हमने। पहला टुकड़ा लेते हैं ये वाला, वापस से वही काम करना है। इस वाले टुकड़े का खुद का एक्सिस ड्रॉ कर दो पहले तो इसका खुद का एक्सिस कहाँ आएगा, इसका खुद का एक्सिस आएगा इसके सेंटर में। ठीक है, तो इसके खुद के एक्सिस से, चलो बाद में देखते हो। तो ये इसका खुद का एक्सिस ड्रॉ कर दिया हमने। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, BD³/12 + AY², ये होता है। तो हम वैल्यू क्या लगाएंगे यहाँ पर, B कितना है इसका टोटल 100 है, 100 × डेप्थ कितनी है इसकी 30 है, प्लस एरिया कितना हो जाएगा 100 × 30। अब बात करते हैं y² की। तो y क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था कि खुद के एक्सिस से लेके पूरे फिगर का जो एक्सिस होता है वहाँ तक की दूरी, दोनों के बीच की दूरी। तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ये दूरी निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर इसको हम देखते हैं, हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। कैसे निकलेगी देखो, सबसे पहले देखो टोटल डेप्थ कितनी है हमारे फिगर की। तो टोटल डेप्थ है 30 + 250 + 50, ये हो गया 330। 330 में से एक्सिस के नीचे की दूरी कितनी है 103.24, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी।
ठीक है। तो कैसे निकलेगा, 330 में से अगर 103.24 माइनस कर दो तो हमको ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो ये आता है 226.76। ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ से लेके इस एक्सिस से लेके यहाँ तक की दूरी, तो कितना होगा, टोटल 226.76 है ऊपर, उसमें से अगर मैं 30 का आधा 15 माइनस कर दूँ ये वाला, तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो 226.76 में से अगर 15 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 211.76 और उसका स्क्वायर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले फिगर के लिए ये हमारा सेकंड वाला बॉक्स है। ठीक है। अब देखो हमको इस बॉक्स का खुद का एक्सिस बनाना है, तो इसका खुद का एक्सिस कहाँ बनेगा, उसके एकदम सेंटर में बनेगा। ये टोटल 250 की डेप्थ है। ये जो बॉक्स है 2 नंबर वाला, उसकी टोटल डेप्थ कितनी है, 250 है। तो 250 का आधा कितना होता है, 125। ये यहाँ पे हमने बना रखा है। तो ये इसका खुद का एक्सिस होगा। ठीक है। किसका, 2 नंबर वाले डायग्राम का। और हमारे पूरे फिगर का एक्सिस कौन सा है, मेन एक्सिस ये वाला है। तो वापस से वही BD³/12 प्लस AY का स्क्वायर लगा दो। B कितना होगा, वेट है इसकी 30, डेप्थ कितनी है 250, एरिया कितना हो जाएगा 250 × 30। अब y लेना है मेरे को, तो क्या करूँगा, इस एक्सिस से लेके इस एक्सिस तक की दूरी चाहिए। ठीक है। तो कितनी होगी बताओ। ये देखो यहाँ पर हमको क्या करेंगे कि यहाँ से लेके नीचे तक कितनी दूरी है, ये वाली टोटल, मतलब कि मेरे को क्या करना है, सिंपल सी बात है, इस एक्सिस से लेके इस एक्सिस के बीच की ये दूरी चाहिए। वो आप कैसे भी निकालो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोई भी मेथड लगा सकते हो, किसी में से भी किसी को भी माइनस कर सकते हो। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी दूरी है, 125 + 50। ठीक है। तो कितनी हो गई है, 175 यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसमें से ये कितना है, 103.24। तो अगर मैं 175 में से 103.24 माइनस कर दूँ तो मेरे को ये दूरी मिल जाएगी। ठीक है। मतलब कि ये इस पूरी डेप्थ में से मैं ये वाली डेप्थ माइनस कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 78.24 आ जाएगा। ये कैसे आया 78.24, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक था 175, ये 175, उसमें से मैंने माइनस किया 103.24 माइनस किया मैंने। ठीक है। ये वाला क्लियर है, सेकंड वाला। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। तो थर्ड वाले में ये वाला हमारा थर्ड वाला बॉक्स है। इसके पहले खुद का एक्सिस बनाओ। खुद का एक्सिस कहाँ होगा इसका, इसके यहाँ पर होगा। ठीक है। खुद का एक्सिस बना दिया हमने। अब हम वापस से फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला। B कितना है इसका, चौड़ाई 300, डेप्थ कितनी है 50। अब एरिया चाहिए, तो एरिया हो जाएगा 300 × 50। अब y लेना है, तो y क्या होता है, खुद के एक्सिस से लेके फिगर के एक्सिस तक की दूरी। तो मेरे को क्या करना है, इस एक्सिस से लेके इस एक्सिस तक ये दूरी काम आएगी मेरे। कितनी होगी ये देखो, ये है 103.24। उसमें से अगर मैं ये नीचे का, ये 50 है पूरा, तो ये नीचे कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि ये तो बीच में होता है सेंटर में। तो 103.24 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूँ तो मेरे को ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो कितना होगा, ये आता है 71.76। अब हम इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे इनका टोटल कर लेंगे, तो हमको फाइनल इसका IXX मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये होता है हमारा L सेक्शन उल्टा वाला। इसमें हमको 100 और 10 और 150 साइज़ दे रखी है। इसका मेरे को फाइंड आउट करना है IXX। ठीक है। तो IXX फाइंड करने के लिए अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी CG निकालूंगा। ये जो है वो हमारा अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, हमको पहले ही पता है। तो CG कैसे निकलेगी, 1 पार्ट 2 पार्ट। y बार का फॉर्मूला क्या होता है, A1y1 + A2y2 अपॉन A1 + A2, क्योंकि 2 टुकड़े किए हैं तो यही लगेगा। A1 कितना हो जाएगा, 100 × 1000, 100 × 10। A2 हो जाएगा, ये डेप्थ कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 140 हो जाएगी। टोटल 150 है, तो 140 × 10 हो जाएगा ये। फिर y1 निकालते हैं।
तो y1 क्या होगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को बेस कौन सा लेना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बड़ी वाली साइड होती है उधर बेस मानना है। तो अब इधर जो होएगा हमारा बेस ये हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली साइड ये छोटी है, तो बेस इधर लेना है। मतलब कि y1 क्या हो जाएगा, इस वाले एक्सिस, इस वाले बॉक्स के सेंटर से बेस तक की दूरी 5 हो जाएगा। फिर y2 निकालेंगे, तो y2 क्या होगा, ये जो सेकंड वाला बॉक्स है उसके सेंटर से बेस तक की दूरी। तो देखो ये टोटल कितने का है, 140 का है, तो 140 का आधा कितना हो जाएगा, 70, और उसमें फिर नीचे वाला ये 10 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 80 mm। ठीक है, क्या किया हमने, ये वाली दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 140 का आधा 70, 70 में अगर हम नीचे का 10 जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। ये सारा हो गया, तो y बार आ जाएगा हमारे पास ठीक है। अब हमको इस वाली दूरी के हिसाब से एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो एक्सिस एकदम बीच में मत ड्रॉ कर देना, क्योंकि देखो हमको यहाँ पर ये कितना मिल रहा है, लगभग 50 मिल रहा है, मान लो 50 के आसपास है, और ये टोटल डेप्थ कितनी है हमारी, 150 है। तो एक्सिस को एकदम से बीच में मत ड्रॉ कर देना, एक्सिस जो ड्रॉ होगा वो थोड़ा इस तरफ होगा, ठीक है। और ये जो दूरी हम लगा देंगे यहाँ पर, ये कितनी लगा देंगे, 48.75 के बराबर लगा देंगे। अब हम बात करते हैं वापस से वही पहला टुकड़ा लेंगे हम, आई एक्स कैसे निकलेगा, BD³/12 प्लस AY का स्क्वायर। B कितना है इसका, 100, डेप्थ कितनी है 10, एरिया कितना हो जाएगा 100 × 10। अब मेरे को लेना है y, तो y कैसे लेते हैं, मेरे को इस वाले टुकड़े का खुद का एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो खुद का एक्सिस इसके बीच में यहाँ पे होगा, ठीक है। तो मेरे को y जो चाहिए वो कौन सा चाहिए, इस वाले एक्सिस से, मतलब कि जो हमारे बॉक्स का खुद का एक्सिस है उस वाले एक्सिस से लेके हमारे पूरे फिगर का जो मेन एक्सिस है उसके बीच की दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। कैसे निकलेगी, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है 48.75, उसमें से अगर ये मैं 5 माइनस कर दूँ, क्योंकि ये टोटल 10 का है, 10 में से अगर ये वाला जो है ये दूरी कितनी हो जाएगी 5, तो 48.75 में से अगर 5 माइनस कर दूँ तो मेरे को ये दूरी मिल जाएगी। तो कितना होगा ये 43.75, ख़त्म। दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला सबके लिए यही लगता है। b कितना हो जाएगा इसके लिए, b हो जाएगा 10, डेप्थ कितनी हो जाएगी, तो डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक 140 हो जाएगी, प्लस एरिया लेना है, एरिया हो जाएगा 140 × 10 इंटू, अब y लेना है, तो y वापस से वही, ये जो हमारा सेकंड नंबर वाला बॉक्स है उसका सेंटर ड्रॉ करो पहले, मतलब सेंटर खुद का एक्सिस ड्रॉ करो, और इस खुद के एक्सिस से लेके हमारे फिगर का जो मेन एक्सिस है उसके बीच की दूरी लेनी पड़ेगी, ये वाली, यही होगी। तो बताओ कितनी होगी, अब इसको कैसे निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं कि ये टोटल सेकंड नंबर वाला जो बॉक्स है उसकी टोटल डेप्थ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है पूरी 140, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि ये पूरा 48.75 है, तो ये कितना होगा, ये दूरी कितनी होगी, ये हो जाएगी टोटल 150 है, 150 में से अगर 48.75 माइनस करते हैं तो ये आता है 101.25, ठीक है। अब मेरे को चाहिए ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा 101.25 है उसमें से ये 70 माइनस कर दूँगा। कैसे हुआ ये, देखो ये टोटल 140 था, इसका है सेंट्रल एक्सिस ये रहा, ठीक है। तो 140 है तो इसके नीचे कितना होगा, 70 नीचे होगा और 70 ऊपर होगा, क्योंकि ये तो सेंटर में होता है ना, तो 70 इधर नीचे हो गया, और 101.25 में से अगर 70 माइनस कर दो तो ये दूरी मिल जाएगी। आपको जो है वो कैलकुलेशन सही करनी पड़ेगी डिस्टेंस निकालने के लिए। तो 101.25 में से 70 माइनस किया तो ये आता है 31.25, और फिर दोनों को सॉल्व करके और जोड़ देंगे तो हमारा इसका इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक, एक ऐसा मेथड जिसमें कि हमको डायरेक्टली किसी भी टाइप के फिगर का इनर्शिया निकल सकता है।